जब तक आप इस वीडियो को देखकर जाओगे तब तक मुकेश अंबानी 1 से 2 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी हर एक मिनट में 11 लाख से ज़्यादा रुपए कमाते हैं। और यही कारण है जिस वजह से मुकेश अंबानी आज 9 लाख करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर पाए हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि 9 लाख करोड़ में आखिर कितने जीरो होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि किस तरह से भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी के बिजनेस के अंडर आ चुका है और किस तरह से लाखों लोग मुकेश अंबानी के बिजनेस की कठपुतली बन चुके हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी के बिजनेस पर डिपेंड हो चुका है। लाखों लोग अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए पूरी तरह से मुकेश अंबानी के बिजनेस इंडस्ट्री पर डिपेंड है और यही कारण है कि मुकेश अंबानी की कंपनी कभी घाटे में नहीं जाएगी। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आखिर मुकेश अंबानी भारत के आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को अपनी कठपुतली बनाने में कैसे सफल हुए और कैसे वो आज करोड़पति बने बैठे हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री की एक कठपुतली बन चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आज मुकेश अंबानी जो करोड़पति बनकर बैठे हैं ये उनकी कामयाबी है, तो आप ये बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि दोस्तों मुकेश अंबानी का किरदार तो केवल वो है जो उस कंपनी को एक ऊंचाई तक ले जाने में सफल रहा और उस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में सफल रहे। लेकिन दोस्तों यदि आपको किसी की कहानी सुनना है जो आपको प्रेरित करे, जो आपको मोटिवेट करे, तो आपको इसके लिए मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी के जीवन को सुनना होगा। क्योंकि दोस्तों हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका एक बुरा पास्ट भी होता है, जहाँ पर वो एक समय ज़मीन पर था और एक समय पर वो ऊंचाई पर पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों मुकेश अंबानी कभी भी ज़मीन स्तर पर थे ही नहीं, वो हमेशा से ही ऊंचाई पर थे और उस ऊंचाई से वो और ऊंचे चले गए। लेकिन वहीं दोस्तों मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जन्म एक ऐसी साधारण फैमिली में हुआ था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने केवल 10th क्लास तक पढ़ाई की। दोस्तों 10th क्लास के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो अपने भाई रमणीक लाल के साथ यमन शहर चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी कंपनी में एक पेट्रोल पंप पर काम किया जहाँ पर वो हर महीने 300 रुपये प्रति सैलरी के हिसाब से काम करते थे। धीरूभाई अंबानी अपने काम में बहुत अच्छे और ईमानदार थे, इसीलिए उनकी मेहनत को देखते देखते कुछ समय के अंदर ही उसी पेट्रोल पंप पर उनको मैनेजर बना दिया गया। अब दोस्तों जब धीरूभाई अंबानी मैनेजर बन चुके थे, इसके बाद उनके मन में ये बात खटक रही थी कि उनको केवल और केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहना। इसीलिए अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए धीरूभाई अंबानी भारत लौट आते हैं। क्योंकि वो भारत लौट कर आए थे तो वो एक ऐसा विज़न लेकर आए थे जिस पर चलकर वो खुद को कुछ बनाना चाहते थे। धीरूभाई अंबानी विदेश में रहते हुए ये समझ चुके थे कि भारत के मसालों की विदेश में बहुत मांग है और भारत में पॉलिएस्टर के कपड़े की बहुत मांग है। बस अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए धीरूभाई अंबानी मुंबई पहुंचते हैं और एक कमरा किराए पर लेते हैं, जिस कमरे को अपना ऑफिस बनाते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है सबसे पहले रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। दोस्तों इस कंपनी का उद्देश्य ये था कि भारत के मसालों को एक्सपोर्ट करना है और भारत के लिए पॉलिएस्टर और धागा इंपोर्ट करना है। देखते ही देखते धीरूभाई अंबानी का ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। उनको ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था और वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे। दोस्तों समय आ चुका था कि धीरूभाई अंबानी अपने सपने को और बड़ा करना चाहते थे। इसीलिए जो उनकी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन थी उसका उन्होंने एक और कदम बढ़ाया और एक और इंडस्ट्री ओपन की जिसका नाम रखा गया रिलायंस टेक्सटाइल। दोस्तों ये वो कंपनी थी जिसमें कपड़ा बनाना शुरू किया गया और पहली बार 1966 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल में अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया, विमल ब्रांड। इस ब्रांड में कई सारे कपड़े बनाए जाते थे और इस ब्रांड के कपड़ों ने भारत के बहुत छोटे छोटे इलाकों तक अपनी पहचान बना ली थी और देखते ही देखते धीरूभाई अंबानी का ये काम भी सक्सेसफुल हो गया। अब दोस्तों जब धीरूभाई अंबानी यहाँ तक सफल हो चुके थे तो उनके मन में ये सवाल उठने लगे कि वो जिस भी फील्ड में कदम रख रहे हैं वहाँ पर उनको सफलता मिल रही है। तो उनके मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना रिलायंस इंडस्ट्री का एक क्रांतिकारी कदम रखा जाए। और 1977 का यही वो कदम था जब धीरूभाई अंबानी ने पूरे भारत में क्रांति ला दी, क्योंकि उन्होंने अपने रिलायंस इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया।
रिलायंस इंडस्ट्री को जितना फैलाया जा सकता था उन्होंने उतना फैला दिया। इसीलिए उन्होंने अब पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और बिजली उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भी अपने कदम रख दिए थे। और इसी वजह से दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप बन गया। जब पहली बार धीरूभाई अंबानी ने शेयर मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने अपनी रिलायंस इंडस्ट्री का आईपीओ जनरेट किया। दोस्तों आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई नई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर जनरेट करती है उसको आईपीओ कहते हैं। इसीलिए जब पहली बार रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने आईपीओ जनरेट किया तो 58,000 से ज़्यादा इन्वेस्टरों ने उसमें निवेश किया। और दोस्तों ये सबसे बड़ी क्रांतिकारी चीज़ थी जो किसी एक नई कंपनी को इतने इन्वेस्टर्स मिले हों। अब रिलायंस इंडस्ट्री का वो एरा आ चुका था जब रिलायंस इंडस्ट्री एक पूरी तरह से सक्षम, एक बहुत बड़ी और एक सफल कंपनी बन चुकी थी। और यहाँ पर आते आते धीरूभाई अंबानी का भी समय आता जा रहा था, उनकी भी एज होती जा रही थी। इसीलिए दोस्तों सन 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उनके रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा उनके दोनों बेटों में कर दिया गया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी को ऑयल, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का काम मिला। इस बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के दोनों लड़कों ने उनके इस बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों एक काबिल इंसान होने के नाते मुकेश अंबानी ने अपने पिता के बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी ऐसा कुछ भी नहीं कर सके और उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। जहां दोस्तों एक तरफ अनिल अंबानी बिल्कुल घाटे में जाते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी दिन पे दिन ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। और एक समय ऐसा आता है जब मुकेश अंबानी ने अपने पिता के बिजनेस को उनके ऊंचाई से भी कई गुना ऊंचा कर दिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिस इंसान में काबिलियत होती है वो केवल वहाँ तक नहीं रुकता जो उसे मिला है। यही काम किया मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी खुद को शांत नहीं रखा और उन्होंने अपने दम पर रिलायंस इंडस्ट्री को 2 और क्षेत्रों में एक्सपेंड करने की सोची। और वो 2 क्षेत्र थे टेलीकम्युनिकेशन एंड रिटेल सेक्टर। दोस्तों आज आप देख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन जिसमें सारी इंटरनेट सेवाएं आती हैं और रिटेल सेक्टर जितनी भी ग्रोसरी वगैरह होती है इन सब के अंदर आता है। इन दोनों चीज़ों ने आज रिलायंस इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ा दिया है कि हम मान सकते हैं कि धीरूभाई अंबानी करोड़पति थे, लेकिन आज मुकेश अंबानी दुनिया के करोड़पतियों में शुमार गिने जाते हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी एक काबिल इंसान तो हैं, क्योंकि भले ही उन्हें अपने पिता की विरासत में बिजनेस मिला है, लेकिन फिर भी उनको जाना आज जियो की वजह से जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जब भी मुकेश अंबानी की बात करते हो, उनकी रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हो, तो जियो नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया था तो पूरे भारत में डिजिटल क्रांति आ चुकी थी। क्योंकि दोस्तों एक समय पर भारत में डेटा इतना महंगा था कि भारत के आधे से ज़्यादा लोग भी इसे कंज्यूम करने में 10 बार सोचा करते थे। और दोस्तों यही वो कारण था कि 2016 तक भारत का हर एक इंसान इतना सोशली एक्टिव नहीं था और इतना जानकार नहीं था जितना कि वो आज हो चुका है। और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को डिजिटली बनाने के लिए मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों अभी तक हमने मुकेश अंबानी की सफलता को तो जान लिया और उनसे हमको जो सीखना था वो भी हमने सीख लिया। लेकिन दोस्तों मुकेश अंबानी की इस सफलता के अंदर हम एक चीज़ को भूल गए और वही वो बात है जिसको जानने के लिए आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी की इस पूरी सफलता के अंदर जो उन्होंने अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को एक बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप बना लिया, उस बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप में हम किस तरह से फंस चुके हैं, हम किस तरह से मुकेश अंबानी के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस को किस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम कठपुतली बन चुके हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मुकेश अंबानी हर एक मिनट में 11 लाख से ज़्यादा और हर एक घंटे में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की कि आखिर ये हो कैसे रहा है? दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से भारत का एक आम इंसान और उसका दिन प्रतिदिन का रोजमर्रा का जीवन किस तरह से मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री पर निर्भर हो चुका है। आज के समय में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर में आ चुकी हैं। आज आप जो भी चाहते हो वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। और दोस्तों इस बात पर हम लोगों का कभी ध्यान नहीं गया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक आम इंसान के रोज़मर्रा का जीवन किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री पर डिपेंड हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं जियो इंटरनेट की। जब से 2016 के बाद जियो इंटरनेट हमारे भारत में आया है तब से हर एक इंसान नेट का आदी हो चुका है।
भले ही आप जियो का नेट चला रहे हो या फिर किसी और कंपनी का नेट चला रहे हो, आपको इंटरनेट तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इसकी आदत पड़ चुकी है। हम इसे आदत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये आम इंसान की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि आज हम जिस लेवल पर आ चुके हैं वो विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का पहला हिस्सा था जिसको हम लोग कभी छोड़ ही नहीं सकते। लाखों लोग जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और वो जब तक हैं तब तक इंटरनेट का इस्तेमाल तो करेंगे ही, और इसीलिए मुकेश अंबानी हमेशा जियो से पैसा कमाते रहेंगे। अब रिलायंस इंडस्ट्री के हम दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की। क्योंकि दोस्तों रिलायंस की रिटेल इंडस्ट्री जितने हिस्सों में डिवाइड है, वो सारे हिस्से हमारे एक दिन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आपने जियो फ्रेश और जियो स्मार्ट तो देखा ही होगा। ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी ऑफलाइन शॉप होती हैं। आप इनको बड़े बड़े बिग बाजार्स भी बोल सकते हैं, और इनमें आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, फिर चाहे वो कपड़ा हो, ग्रोसरी हो या कुछ और वहीं आपको अगर कुछ ऑनलाइन खरीदना है तो आपको जियो मार्ट मिल जाएगा। जियो मार्ट पर आप अमेजॉन की तरह सब कुछ ऑनलाइन बाय कर सकते हो। और इसके बाद यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को खरीदना चाहते हो तो आपको रिलायंस डिजिटल मिलता है, जो आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ प्रोवाइड कराएगा। वहीं आप फैशन और स्टाइल के शौकीन हो तो आपको आजियो मिलता है, जहां पर आप एक से एक फैशन एंड स्टाइलिश चीज़ों को बाय कर सकते हो, फिर उनमें चाहे एक्सपेंसिव क्लोथ हो या फिर एक्सपेंसिव आइटम्स। और लास्ट में आता है नेटमेट्स, जिसके द्वारा आप किसी भी तरह की फार्मेसी से जुड़ी चीज़ों को मंगा सकते हो, किसी भी तरह की दवाई आप मंगा सकते हो। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जहाँ पर उसने अपने कदम नहीं रखे हों। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको रिलायंस इंडस्ट्री प्रोवाइड कराएगी। और दोस्तों यही वो सीक्रेट है जो रिलायंस इंडस्ट्री को आने वाले समय में और भी ज़्यादा पैसे कमा के देगा। आज मुकेश अंबानी 9 लाख करोड़ के मालिक हैं, फ्यूचर में और भी करोड़ों रुपए के मालिक बनेंगे, क्योंकि दोस्तों भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सेकंड नंबर पर आती है, और यही वो पॉपुलेशन है जिसको मुकेश अंबानी अपने कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और आप कुछ और नई नई बातों को जान सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।